12 मई 1667 आगरा के लाल किले में मुगल बादशाह औरंगजेब अपनी 50वीं चंद्र वर्षगांठ के अवसर पर एक भव्य शाही दरबार आयोजित करता है। यह दरबार दीवाने खास में बुलाया गया था, जहां केवल उच्च पदस्थ मनसबदार, वजीर, राजकुमार और चुनिंदा शाही मेहमानों को ही प्रवेश की अनुमति थी। इस विशेष दरबार में कई प्रमुख शासकों को आमंत्रित किया गया था। इनमें वीर मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज, मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह और आमेर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र कुंवर राम सिंह भी शामिल थे। कुंवर राम सिंह ही शिवाजी महाराज को औरंगजेब के सामने प्रस्तुत करने वाले थे। उस समय दरबार की अग्रिम पंक्तियों में 5 हजारी, 6 हजारी और 7 हजारी रैंक के अनेक राजपूत, मुस्लिम और दक्कनी अमीर खड़े थे। पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी महाराज को इस दरबार में उपस्थित होना पड़ा था। इसी कारण 12 मई 1667 को वे अपने 9 वर्षीय पुत्र संभाजी महाराज के साथ आगरा पहुंचे। लेकिन दरबार में पहुंचते ही कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। शिवाजी महाराज को 5 हजारी मनसबदारों की तीसरी कतार में खड़ा किया गया। एक स्वतंत्र और सार्वभौम राजा होने के नाते उन्हें आशा थी कि उन्हें सम्मानजनक स्थान मिलेगा, लेकिन इसके विपरीत उन्हें छोटे अधिकारियों के बीच खड़ा कर दिया गया। इतना ही नहीं, उन्हें राजा जसवंत सिंह के पीछे स्थान दिया गया। वही जसवंत सिंह जिसे शिवाजी महाराज युद्ध में पराजित कर चुके थे। शिवाजी के लिए यह केवल एक स्थान का प्रश्न नहीं था, यह उनके स्वाभिमान का प्रश्न था। स्थिति और भी अपमानजनक तब लगी जब औरंगजेब ने उनकी ओर कोई विशेष ध्यान तक नहीं दिया। जबकि 1665 की पुरंदर संधि के दौरान मिर्जा राजा जयसिंह ने उन्हें आश्वासन दिया था कि आगरा दरबार में उनके सम्मान और शाही दर्जे का पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन दरबार में उस वादे का खुलेआम उल्लंघन हुआ। भरी सभा में यह सब देखकर शिवाजी महाराज का स्वाभिमान जाग उठा। उन्होंने वही खड़े खड़े कुंवर राम सिंह के सामने अपनी तीव्र नाराजगी व्यक्त की। फिर औरंगजेब की ओर क्रोध से देखते हुए उन्होंने दरबार की ओर पीठ फेर ली और अपने पुत्र संभाजी के साथ सभा से बाहर निकल गए। मुगल दरबार में सम्राट को पीठ दिखाना और बिना अनुमति चले जाना गंभीर अपराध माना जाता था। इसलिए औरंगजेब को यह व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। स्थिति को संभालने के लिए उसने शिवाजी महाराज के पास शाही उपहार भेजे, लेकिन शिवाजी ने उन्हें लेने से साफ इनकार कर दिया। औरंगजेब ने कुंवर राम सिंह को उन्हें वापस लाने के लिए भेजा, लेकिन शिवाजी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। वे दोबारा दरबार में नहीं लौटे। कहा जाता है कि वे पास के एक बरामदे में बैठ गए और बोले, ऐसे दरबार में रहने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। जब यह पूरी बात औरंगजेब तक पहुंची तो उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने तुरंत शिवाजी महाराज को हिरासत में लेने का आदेश दे दिया। उन्हें आगरा के जयपुर भवन में नजरबंद कर दिया गया। उनकी निगरानी के लिए लगभग 5000 मुगल सैनिक तैनात किए गए। इस पहरे का नेतृत्व आगरा के कोतवाल फौलाद खान के हाथों में था। उधर दरबार के कुछ प्रभावशाली अमीर, जिनमें जसवंत सिंह और जाफर खान प्रमुख थे, शिवाजी महाराज को मरवाने या दूर कहीं कैद करने की योजनाएं बनाने लगे। दूसरी ओर कुंवर राम सिंह पर भी भारी दबाव था, क्योंकि शिवाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। दिन बीतते गए और देखते ही देखते लगभग 2 महीने गुजर गए। शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज अब भी जयपुर भवन में कैद थे। शिवाजी समझ चुके थे कि बल प्रयोग करके यहां से निकलना असंभव है। अब उन्हें बुद्धि का सहारा लेना था। तभी उन्होंने एक नई योजना बनाई
उन्होंने गंभीर रूप से बीमार होने का नाटक शुरू कर दिया। महल में यह खबर फैल गई कि उन्हें पेट में भयंकर दर्द है। हकीम और वैद्य बुलाए गए। जांच पड़ताल हुई। कुछ समय तक उनका आना जाना लगातार चलता रहा। इसी दौरान शिवाजी महाराज ने अपनी सबसे प्रसिद्ध चाल चलनी शुरू की। उन्होंने साधुओं और गरीबों को दान देने के नाम पर प्रतिदिन बड़ी बड़ी टोकरियों में मिठाइयाँ और फल महल से बाहर भिजवाने शुरू कर दिए। शुरुआत में मुगल पहरेदार हर टोकरी की गहन जांच करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी सतर्कता कम होने लगी। फिर आया 17 अगस्त 1667, वह दिन जिसने औरंगजेब की नींद उड़ा दी। उसी दिन शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज बड़ी बड़ी मिठाई की टोकरियों में छिप गए। इस योजना को सफल बनाने में उनके दो वफादार सेवकों हिरोजी फर्जंद और मदारी मेहतर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिरोजी फर्जंद शिवाजी महाराज के बिस्तर पर लेट गए और उनकी तरह आराम करने का नाटक करने लगे। उधर मदारी मेहतर और हिरोजी फर्जंद ने मुगल सैनिकों को विश्वास दिलाया कि शिवाजी और संभाजी भीतर आराम कर रहे हैं और किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। काफी देर तक दोनों सैनिकों को उलझाए रखते रहे। इसी दौरान मिठाई की टोकरियां महल से बाहर निकल गईं और शिवाजी महाराज सुरक्षित दूरी तक पहुंच गए। जब औरंगजेब को पता चला कि शिवाजी महाराज आगरा से भाग चुके हैं, तो वह स्तब्ध रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि 24 घंटे कड़ी निगरानी में रहने वाला कैदी आखिर भाग कैसे गया। उसे डर था कि शिवाजी महाराज दक्कन लौटकर मुगलों के खिलाफ एक बड़ा युद्ध छेड़ देंगे। कहा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम वर्षों में औरंगजेब ने स्वीकार किया था कि शिवाजी को कम आंकना और उन्हें कैद से भागने देना उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। और यही थी छत्रपति शिवाजी महाराज की अद्भुत बुद्धिमत्ता, धैर्य और चतुराई की कहानी।